स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। पहले ये मैं आपको बता दूं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो या तो खाना बनाते समय देखें या भोजन ग्रहण करते समय देखें, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि समय इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपका भी मेरा भी। और ऐसे कोई भी वीडियो आप देखें, चाहे मोटिवेशन के हों, स्ट्रेटजी के हों या कोई भी पढ़ाई से इतर वीडियो हैं, तो वह आप भोजन बनाते समय या भोजन ग्रहण करते समय देखें। ये आप बिठा लीजिए दिमाग में। अब हम बात करेंगे कि इस समय जो आप कम से कम सभी लोग लगभग 8 ऐसी बड़ी मिस्टेक हैं जो कर रहे होंगे। यू आर डूइंग कंटिन्यूसली, मैंने इसलिए लिखा है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब आप कर ही रहे हैं, आप माने या ना माने, आप लगातार कर रहे हैं। अगर अभी मैं दिखाऊंगा कि ये कौन सी वो मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं, आप मानेंगे, कमेंट करके जाएंगे कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ लेकिन बता नहीं रहा हूँ, खुद को भी ये एहसास नहीं होने दे रहा कि मैं वो गलतियाँ कर रहा हूँ। क्योंकि किसी ने कहा है कि सबको हम धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं दे सकते, लेकिन हम खुद को धोखा दे रहे हैं और इसी वजह से हम प्रीलिम्स में पास नहीं हो पाएंगे अगर आप ये 8 गलतियाँ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहली गलती, टाइम टेबल एंड प्लानिंग। आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो सुन के जाएंगे, तभी मैंने पहले बता दिया समय बर्बाद मत करिएगा। खाना बनाते समय या खाते समय देखिएगा, 100% प्रॉफिट में ही रहेंगे आप। तो पहला टाइम टेबल एंड प्लानिंग, इसका क्या मतलब है? आप लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, 8-10 महीने से 1 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे यूपीएससी के लिए, ठीक है? तो आपकी कोई स्ट्रेटजी होगी पहले से, या आपने अभी पिछले महीने स्ट्रेटजी बनाई होगी कि मुझे ये पढ़ना, इस टाइम ये पढ़ना, ऐसे ये पढ़ना। लेकिन इस समय जैसा कि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर 100 डेज स्ट्रेटजी कई वीडियो बन रहे हैं, ठीक है? तो हम उसकी वीडियोज को देखेंगे। अब देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी वाली को साइड में करेंगे, उनकी अच्छी लगेगी हम उनको फॉलो करने लगेंगे। नहीं करना है। अगर आपने स्ट्रेटजी बना रखी है तो आपको दूसरी स्ट्रेटजी की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, आप सोच रहे हैं कैसे पढ़ें, तो अवश्य देख सकते हैं। दूसरा, टाइम टेबल एंड प्लानिंग का क्या मतलब? हम ये कहते हैं कि आज हम पॉलिटी को पढ़ के 3 घंटे में राष्ट्रपति और संसद खत्म करेंगे, या हम कहते हैं कि हम पूरी पॉलिटी 10 दिन में ख़त्म करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं, हमने सोचा 3 घंटे पढ़ेंगे पॉलिटी, फिर साइड में मोबाइल दिख जाता है, आधा घंटा पढ़ते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, या किसी का फ़ोन आ जाता है और वो हमारा 3 घंटे में जो हमने टाइम टेबल बनाया था 3 घंटे में नहीं पूरा हो पाता। हम 3 घंटे का वो 5 घंटे कर देते हैं, कई बार रख देते हैं, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे। तो ये सब गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है। आपको खुद को धोखा नहीं देना। आपने अगर कहा 3 घंटे में मुझे ख़त्म करना है पॉलिटी, आज जो भी टॉपिक आपने लिया, तो आप सब कुछ साइड में रखकर 3 घंटे में वो ख़त्म करिए। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे 10 दिन के अंदर भारत की राज्य व्यवस्था, अगले 5 दिन के अंदर इन्वायरमेंट, अगले 15 दिन के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट करनी है, मतलब करनी है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो या तो टाइम टेबल मत बनाइए, प्लानिंग मत करिए, कुछ भी उठाइए, पढ़िए, ख़त्म करिए। जब मन हो पढ़िए, जब मन हो सोइए, कुछ भी करिए, लेकिन टाइम टेबल मत बनाइए। या तो फिर टाइम टेबल बनाइए, प्लानिंग करिए तो उसे फॉलो करिए, खुद को धोखा मत दीजिए, ठीक है? अब आपको लग भी रहा होगा बात तो सही कह रहे हैं। आप अगर सच में आपको लगे सही बात है, कमेंट जरूर करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, रिवीजन। अब आपको अगर रिवीजन तो हम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो इतने महान होंगे कि अभी भी रिवीजन शुरू नहीं किया होगा, जबकि इतने एजुकेटेड, टॉपर, यूट्यूब पे सब कहते हैं रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। और जो कर रहे होंगे रिवीजन वो सही से नहीं कर रहे होंगे। सही से मतलब क्या? हम फिर से उठाते होंगे, पढ़ के निकल लेते होंगे, फिर से पढ़ते होंगे, फिर से पढ़ते होंगे, फिर से पढ़ते होंगे, और हम कहते होंगे कि हमने लक्ष्मीकांत 7 बार पढ़ ली। ऐसे रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन की भी एक टेक्निक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर अलग से एक रिवीजन पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रिवीजन करने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक्सपीरियंस के बेस पे ये बोल पा रहा हूँ, वरना पहली बार होता तो मैं भी आप ही की तरह था, समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रिवीजन प्रॉपरली करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। जब भी पढ़ो उसके नोट्स बनाओ,
नोट्स हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स हैं तो उसके वेरी 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 शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो नहीं याद हो पा रहा है वो लिखो, सामने लगाओ, रटो, चाय पीते हुए रटो, टहलते हुए रटो। जो नहीं याद हो पा रहा है, जो कमज़ोर सब्जेक्ट है वहाँ ज़्यादा रिवीजन करो, जो वीक सब्जेक्ट है वहाँ ज़्यादा रिवीजन करो। पूरा हिस्ट्री वीक नहीं होगा, हिस्ट्री में कोई पॉइंट होगा, कोई टॉपिक होगा, कोई पार्ट होगा, वो वीक होगा, उसको ज़्यादा रिवाइज करो। जो आपको अच्छे से आता है उसको थोड़ा कम रिवाइज करो। रिवीजन का मतलब ये नहीं सबको रिवाइज कर रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ ली 4 बार, 4 बार फिजिक्स पढ़ ली, 4 बार पॉलिटी पढ़ ली, 4 बार इकोनॉमी पढ़ ली, 4 बार साइंस टेक, नहीं। मेरा साइंस टेक वीक है तो मैं 8 बार साइंस टेक पढ़ूंगा। मेरा हिस्ट्री ठीक है तो मैं 4 बार हिस्ट्री पढ़ूंगा, 6 बार मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। जो जितना वीक है उसको उतना रिवाइज करना है, जो ठीक है उसको कम रिवाइज करना है। छोड़ना उसको भी नहीं है कि मुझे पॉलिटी तो आता है छोड़ दो, मई में देख लेंगे, नहीं। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा रिवाइज करना है जो आप वीक है। समझ में आया? बाकी रिवीजन की पूरी कम से कम 15 मिनट की वीडियो बनेगी, कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आगे चलते हैं तीसरा, PYQ। कहोगे PYQ तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँ मेरा पहला अटेम्प्ट इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्योंकि मैंने PYQ ढंग से नहीं किए थे। ढंग से मतलब सिर्फ PYQ पढ़ना नहीं है, सिर्फ PYQ देखना नहीं है, बल्कि PYQ इतने अच्छे से प्रिपेयर हो कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। अगर आप मान लो मैपिंग कर रहे हो और आपको ब्लैक सागर दिख रहा, काला सागर दिखा, तो आपको पता होना चाहिए इस पे तो क्वेश्चन आ चुका है। आपको एल नीनो दिखा तो आपको पता होना चाहिए इस पे तो क्वेश्चन आ चुका है। भले ये ना पता हो कि किस वर्ष आया, लेकिन ये पता होना चाहिए आ चुका है। माइंड क्लिक करना चाहिए आ चुका है। आप कांगो रिवर पढ़ रहे हो, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन आया था हाल ही के दिनों में। आप राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियाँ पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए अरे इस पे तो क्वेश्चन आया था। आप समिति पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति पे कितने सदस्य होते हैं, पूछा गया है। समझ में आया? PYQ पढ़िए तो उनका ऐसा एनालिसिस करिए, भले 2 बार 4 बार इतना एनालिसिस कीजिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी कोर थीम है। क्यों हम 3-4 साल तैयारी करने के बाद आपको गाइड कर पाते हैं, क्यों हम 3-4 साल बाद प्रिपरेशन करके आपको मोटिवेट कर पाते हैं, आपको ये सब बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने 3-4 साल में कई बार PYQs को देखा है, कई बार PYQs को इतना अच्छे से एनालिसिस किया है, मेरे दिमाग में बैठ गया कि कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ चुका होगा। हवा में बातें नहीं होती हैं कि मैं पहली बार हूँ अब मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। 5 साल 4 साल लगाए हैं तब जाके ये कॉन्फिडेंस और ये चीज़ें आई हैं कि मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। इंडिया एयरबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे पता चलेगा PYQ से। बजट में क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे इस समय आया है, बजट आया है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, PYQ से आप जान पाएंगे। करंट में क्या इंपॉर्टेंट है, आप PT 365 पढ़ रहे होंगे, मैंने वीडियो बनाई भी है उसकी। क्या पूछा जाता है PT 365 या जो भी करंट अफेयर्स के आपके पास नोट्स हैं, आपको कब पता चलेगा, जब आप PYQ सही से एनालिसिस करेंगे। हम PYQ को बस पढ़ते हैं, एनालिसिस नहीं करते, उसको मतलब बिल्कुल अंदर तक जाकर समझते नहीं हैं। अब आपके से ये गलती नहीं होनी चाहिए, आप PYQ को नंबर 1 पे रखिए अगर रखना है तो। PYQ ही वो है जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो समझ में आ गया होगा आपको, हमने PYQ की कुछ वीडियोस बनाई भी हैं टेस्ट के टाइप से। आगे चलते हैं, CSET। अभी भी कई लोग होंगे जो सो रहे होंगे, CSET तो हम कर लेंगे, संडे संडे कर लेंगे, छुट्टियों में कर लेंगे, अप्रैल में कर लेंगे। भाई 2 पेपर होते हैं, एक GS फर्स्ट, एक GS सेकंड। GS सेकंड को CSET कहते हैं। जब UPSC आपको 2 पेपर करा रही है, दोनों की क्वालिफाइंग होने पर ही, दोनों पास होने पर ही आपका सिलेक्शन होना है, तो आप एक पूरे साल पढ़ते हैं, CSET 2 महीने पढ़ना चाहते हैं, कैसे होगा भाई बताओ? नहीं होगा ना। आपको CSET को भी उतना महत्व देना चाहिए। अब पिछले के 2-3 साल 4 साल का ट्रेंड है कि CSET में कई लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स इसलिए फेल होते हैं, CSET फेल हो जाते हैं। और CSET सिर्फ एक चीज़ पढ़ के मत जाइएगा, मैथ आती है बस हो गया, तीनों चीज़ें आनी चाहिए। एक पे कमांड ज़्यादा हो, 2 ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे मेरा मैथ और रीजनिंग पे कमांड बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार के प्रीलिम्स में मैंने 15 पैसेज किए थे, 8 सही हुए थे, 7 गलत हुए थे। उन्हीं पैसेज की वजह से मेरा UPSC प्रीलिम्स में CSET क्वालिफाई हुआ था, वरना पिछली साल और उससे भी पिछली साल मैं मैथ रीजनिंग पे ही
अटेम्प्ट देता था, मुझे पैसेज नहीं करने होते थे, लेकिन टफ पेपर आया, हमने सोचा कि पैसेज भी करने हैं। अगर मैंने स्वीकार किया वो कि पैसेज करने ज़रूरी हैं, तो मेरा सीसेट क्वालिफाई हुआ। अगर मैं नहीं स्वीकार करता अपनी गलती, बल्कि कहता मैं तो रीजनिंग मैथ पे ही खेलूँगा, तो मैं शायद सीसेट पास नहीं कर पाता। सीसेट पे और अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो अलग वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। तो सीसेट छोड़ना नहीं है, अभी से करो, 2 घंटे रोज करो, 1 घंटा रोज करो, करो। PYQ करो सीसेट के, अगर कहीं से कुछ नहीं मिला यूट्यूब पे सर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। 5th, टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, कब लगाएं, यहाँ से लगाएं, कौन सी लगाएं, ये वो इतने क्वेश्चन हम तो सुन के परेशान हो जाते हैं। भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तुम, यूपीएससी, यू कैन थिंक यूपीएससी क्या है। आप डीएम बनेंगे, आप जिले की भागदौड़ होगी, आप वहाँ आपको खुद सोचना होगा कि किस मुद्दे पे क्या करना चाहिए। और आप ये पूछते हैं टेस्ट सीरीज किसकी लगाएं, आप ये पूछते हैं टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाएं तो कितनी लगाएं। आप खुद कैपेबल हो, आप खुद इतना सोचने की क्षमता रखो, आप डिसीजन लेने की क्षमता रखो। यूपीएससी ऐसे लोगों को भर्ती करता है जो डिसीजन लेने की क्षमता रखें। आप दूसरे पे डिपेंड हो। पहला, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, हाँ ज़रूर लगानी चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए, तो आप जिस भी बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लें, उसका सब्जेक्ट वाइज होता है, पहले उसको करो। जैसे मैंने फिजिक्स कहाँ से आ जाता है, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिमाग में चलता रहता है। मैं पॉलिटी मैंने कंप्लीट की, अब पॉलिटी का मैं टेस्ट लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले PYQs आपके लग चुके हों 2-3 बार। तब मैंने इन्वायरमेंट कंप्लीट की, मैं उसका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। और जब ओवरऑल मैं ख़त्म कर लूँगा, तब मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगा, जो कि आप मार्च लास्ट में, अप्रैल स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। कब लगाएं, संडे लगाएं, मंडे लगाएं, कभी भी लगाओ, लेकिन सिर्फ टेस्ट लगाओ मत, उसका एनालिसिस करो, कहाँ गलती हो रही, कुछ नया मिल रहा है तो उसको रखो। और डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे इसमें तो नंबर नहीं आ रहे। मैं कईयों को जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज में फेल होते थे और वहाँ जाकर पास हो गए प्रीलिम्स। कईयों को जानता हूँ जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फेल होते थे, वहाँ पास हो गए। समझ में आया आपको? तो टेस्ट सीरीज इसलिए मत लगाओ कि पास होना या फेल, टेस्ट सीरीज इसलिए लगाओ कि हमें कुछ और नॉलेज मिलेगी, हमें अपने बारे में और जानना पड़ेगा, हमें और जानने को मिलेगा भी, हमें थीम समझ में आएगी, हमारी मतलब मिस्टेक समझ में आएगी, हमें उसे सुधारना है, रोना नहीं है बैठ के। हमारे अगर 30 नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो हमें देखना है कि यस मैंने 30 नंबर का काम कर लिया, अब हमें उसको बढ़ाना है। समझ में आया? हम दूसरा टेस्ट दें तो उससे ज़्यादा नंबर लाने के प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि बैठ जाए अरे अब क्या होगा। डिमोटिवेट इस समय बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, वरना आप कई दिन खराब कर लेंगे। और इस समय दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मेन, जो हम इस समय भूल जाते हैं पढ़ाई के चक्कर में। जो भी भाई 16 घंटे पढ़ रहे हैं, कृपया करके हमें भी बता दें 16 घंटे कैसे पढ़ा जाता है। मैं तो 16 घंटे एक सीट पे बैठ के रोज नहीं पढ़ पाऊंगा। एक दिन पढ़ूंगा तो दूसरे दिन लेटा मिलूंगा, या 2 दिन पढ़ लूंगा, तीसरे दिन तो ज़रूर लेटा मिलूंगा। तो 16 घंटे मत पढ़िए, माइंड की एक कैपेसिटी है। आप 12 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, बाहर घूमिए थोड़ी देर, हवा जो लगे ठंडी ठंडी बढ़िया सी, सुबह घूमिए या शाम को घूमिए। घूमने का मतलब ये नहीं कि निकल लिए बस अब तो हम थोड़ा घूम के आते हैं पार्क, नहीं, थोड़ा ऐसा कि अपने कमरे से बाहर निकलो, थोड़ा सा हवा लगनी चाहिए। तो हेल्थ को भी प्रायोरिटी रखिए, हेल्थ थोड़ी सी खराब हुई कई दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ सबसे ऊपर है उसमें। समझ में आया आपको? हेल्दी फूड खाइए, इस समय कुछ भी मत खाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज़ खाइए, अच्छी नींद लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। 16 घंटे पढ़ने वाले सोते कब हैं भाई? खाते कब हैं, पीते कब हैं? आप समझ पा रहे हैं 16 घंटे के बाद कितना टाइम बचता है? तो 16 घंटे आप खुद सोचिए। हम कोई कह देता है 16 घंटे पढ़ते हैं, हम मान लेते हैं, अरे आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। 16 घंटे अगर कोई पढ़ेगा, क्या आप पढ़ सकते हैं? आप हफ्ता भर पढ़ के देखिए 16 घंटे और मुझे कमेंट करिए कि मैंने पूरे वीक 16 घंटे पढ़ा। 1-2 लोग हो सकते हैं जो
महान लोग होंगे, लेकिन जनरली तो 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि हम जानते हैं करंट अफेयर्स में मोस्टली लोग हैं जिनके पास नोट्स नहीं होंगे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जो ट्यूशन वगैरह के होंगे उनके पास ट्यूशन वाले नोट्स होंगे, वो सब होंगे। आप करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं ही बना पाए होंगे। मैं तो 4 साल से तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ, मैंने कभी करंट अफेयर्स के नोट्स बना ही नहीं पाया। पहले साल शुरू किया था बनाना, 2-4 महीने बनाए, फिर वो छूट गया। फिर हमने सोचा जब ट्यूशन वाले मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग वाले मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों मेहनत करें। तो करंट अफेयर्स मंथली, वीकली, ईयरली सबकी आ रही होंगी। धीरे धीरे सभी कोचिंग वाले अपनी पूरी साल की करंट अफेयर्स की मैगजीन दे रहे होंगे। आप कोई भी ले सकते हैं। PT 365 तो मैंने पढ़ी है और वीडियो भी बनाए हैं, कल इसका फाइनल वीडियो भी मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स मैगजीन ले लीजिए आप। अगर नहीं आपने मतलब नोट्स बनाए हैं, टेंशन मत लीजिए कि नहीं अरे अब क्या होगा ऐसा। अरे कुछ पाप नहीं किया आपने, कुछ डिमोटिवेट मत हो। सिंपल सी बात, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप उसका रास्ता ढूंढिए, समाधान ढूंढिए, समस्या में मत फंसिए। करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए हैं, भगवान क्या होगा। अरे रोने से कुछ नहीं होगा। PT 365 देखो, अनअकैडमी भी देगा, बायजूस कहाँ, दृष्टि देगा, विजन देगा। कई लोग हैं भाई, किसी की भी सब ठीक ही करा रहे हैं। अगर ठीक ही नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनके पास बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। तो जो भी पढ़ा रहे हैं सब ठीक ही पढ़ा रहे हैं। PT 365 ज़्यादातर टॉपर बोलते हैं तो वो लोग लेते हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। और करंट अफेयर्स ये मत कहिए कि करंट अफेयर्स पढ़ना है। कई बार करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। जैसे मैं बताऊं, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के कई टॉपिक ऐसे हैं, हिस्ट्री के भी कई टॉपिक ऐसे हैं जो करंट की न्यूज से स्टैटिक पूछ दिया जाता है। जैसे मान लो कोई इस समय अगर मान लो अशोक जी चर्चा में है, अशोक चर्चा में है, तो अशोक से पूछ देगा। अब तुमको करंट में था, करंट से तो पूछा नहीं, करंट से नहीं पूछेगा, उस पर्सनालिटी पे स्टैटिक पूछ देगा। कोई मंदिर चर्चा में है, कोई आर्ट पेंटिंग चर्चा में है, तो उसका हिस्ट्री पूछ देगा। तो ये भी ध्यान रखना है, लिंक बना के रखना है। नेक्स्ट है मोबाइल। हंसी तो आई होगी थोड़ी सी कि मोबाइल पर ही देख रहे हैं, तभी मैंने पहले से ही बोल दिया। आप अगर देख रहे हैं तो आप खाना बनाते समय या खाते समय देखें, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज़। जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरी रखें, जितना हो सके मोबाइल से दूरी रखें। कई बार क्या होता है ना, हम 3 घंटे पढ़ते हैं, फिर हम आराम करने के लिए लेट जाते हैं, और लेटते हैं कहते हैं कि आराम करते हुए मोबाइल चला लें। जब भी आप मोबाइल चलाएं ये सोच के रखें कि आप आराम नहीं कर रहे। मैं मोबाइल चलाकर थक जाता हूँ। मैं पढ़ाई करने के बाद अगर लेट जाऊँ, मोबाइल चलाऊँ 5 मिनट, तो मैं थक जाऊँगा। मुझे पता है मोबाइल चलाकर आराम नहीं होता। अगर आप आराम कर रहे हैं तो सिर्फ आराम करिए, मोबाइल से दूर रहिए। खुद को धोखा मत दीजिए। आप पढ़ने के बाद मोबाइल चलाइए और लेटकर और देखिए, फिर आपकी आँखें और आपका मस्तिष्क आपसे कहेगा कि मैं फ्रेश नहीं हूँ। आप पढ़िए, उसके बाद अगर रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट करिए, मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल का टाइम फिक्स करिए कि मैं खाना खाते समय या बनाते समय ये चीज़ देखूंगा पर्टिकुलरली। वही चीज़ देखिए जो इस समय पढ़ाई में फ़ायदा करे। जैसे मैं हूँ, मैं अपना भजन बजाता रहता हूँ, मेरा वो माइंड, क्योंकि मैं गाने सुनूंगा, प्यार मोहब्बत के सुनूंगा, कहीं बह जाऊंगा, कोई वीडियो देख लूंगा, कुछ और याद आने लगी, काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, वैलेंटाइन डे आ रहा है, काश मेरी। ये सब में नहीं, ऐसी जगह पे लगाइए। या तो मोटिवेशन के सुनते रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन ऐसी चीज़ दिखिए जो आपको पढ़ाई में हेल्प करे, आपको पढ़ने पे मजबूर करे, ना कि पढ़ाई से दूर करे। समझ में आया आपको। तो मोबाइल से भी दूरी बनाए रखिए, वरना मैंने जैसे पहले कहा कि ये 8 बड़ी मिस्टेक हैं जो आप कर रहे हैं और खुद को बता भी नहीं रहे। यू कांट पास प्रीलिम्स। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, मैंने पूरी वीडियो में नहीं बोला। आप और भी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।